सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। मैं सतगुर सेठी पिरहाड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। धन वाहिगुरु साहिब जी। मानू कले उठी चले, साध नाही एवेही गले। मानू कले उठी चले, साध नाही एवेही गले। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। जाहर पीर जगतगुरु बाबा सिख धर्म दे बानी धन सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक, जो श्लोक 12 ते वधीक अंदर सुभाईमान ने, तिन्हां श्लोकां दी लड़ीवार विचार आप जी निता प्रति सरवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 24 नंबर श्लोक, जिसका मूल पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है। ये पावन श्लोक ही आज की विचार का केंद्र है। आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां होया गुरमत विचारां की आरंभता तो पहला कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिद्ध गोष्ठ बाणी के अंदर जोगियां ने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं सवाल किया कि पातशाह इस जीवन का मूल की है? ये जीवन सानू कादे वास्ते मिलिया है? सिद्धां दा सिद्ध गोष्ठ बाणी अंदर ये 43 नंबर सवाल है, जिसके अंदर सिद्ध आखदे ने कवन मूल कवन मत मेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। हे पातशाह, कि इस जीवन का मूल की है ते ये जीवन कादे वास्ते सानू मिलिया है? इस समा कादे वास्ते मिलिया है? ते पातशाह फिर सिद्धां दे इस सवाल का जवाब देते हैं। हजूर फरमाते ने पवन आरंभ
सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हजूर आखदे ने कि इस जिंदगी का, इस जीवन का जो मूल है प्राण, श्वास। श्वासां दे नाल ये जीवन चल रहा है, श्वासां दे आसरे। पर हाँ, ये समा काहदे वास्ते मिलिया है जिंदगी का? सतगुरु मत वेला। ये समा मिलिया है सतगुरु की मत लैण का, क्योंकि जीवन तो मिल गया, पर जी जीवन के अंदर सतगुरां की मत ना लई तो ये जीवन सानू जिउणा नहीं आएगा। इस जीवन को किस तरह सफल करना है, इसकी सानू सूझ नहीं पवेगी। जीवन जुगत, जीवन जांच की प्राप्ति नहीं सानू होवेगी जे सतगुरां की मत नूं धारण ना करांगे, मत ना लवांगे। फिर गुरु अमरदास महाराज जी आखते ने कि गुरु की मत तो बिना साडे इस जीवन की हालत कैसी हुंदी है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, यह जगत ममता मुआ जीवन की बिदला है। ये जिहड़ा संसार है, संसार के लोग ने ये मोह माया विच पै के आत्मिक तौर पर मर चुके ने। क्यों मरे ने? जीवन की बिद नाही, क्योंकि जीवन जिउण दा सलीका नहीं, जीवन जिउण दा ढंग नहीं, जीवन जिउण दा तरीका नहीं। ते जीवन जिउण दा तरीका मिलता है गुरु की मत राही, सतगुरु मत वेला। ते गुरु मत तो जे असीं सखणे हाँ ते बादशाह आखदे ने फिर साडा जीवन किस तरह गुजरता है। गुरु मत तो सखणे जे असीं जीवन जिउ रहे हाँ, जीवन कैसा है? बादशाह आखदे ने, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जन्म ते मिल गया, हीरे वर्गा कीमती जन्म, पर गुरु मत तो बिना, सतगुरु जी की सिक्ख्या तो बिना ये हीरे वर्गा जिहड़ा कीमती जन्म है ये कौड़ियां के भाव चले जाता है। तो ख्याल करना, इत्थे अर्ज करा कि असीं जन्म करके महान नहीं है कि मनुखा जन्म सानू मिल गया है तो असीं बड़े महान हाँ, नहीं। महान हमेशा विचार करके मनुख हुंदा है। महान हमेशा मनुख उच्ची सोच करके अति श्रेष्ठ कर्मा करके मनुख महान बनता है, जन्म करके नहीं। ते हजूर आखदे ने कि चंगी सोच, चंगी विचार, श्रेष्ठ कर्म कदों साडे बनणगे? जदों इस जीवन अंदर गुरु की मत लवांगे। नहीं तो हजूर आखदे ने जन्म ते बड़ा कीमती है, पर हे भाई जे तेरे कोल चंगी विचार नहीं, चंगी सोच नहीं, चंगे कर्म नहीं है कि तेरे कोल, तो फिर बाणी के अंदर बादशाह आखदे ने तेरे नालों पशु चंगे ने। तो मनुखा जन्म लैके भी चंगा नहीं बन सकिया, चंगा जीवन नहीं तू जिउ सकिया। क्यों? क्योंकि तेरे को गुरु की मत नहीं हैगी, तेरे को जीवन जिउण दा सलीका नहीं। ते बादशाह आखदे ने कि भाई तेरे नालों चंगे पशु ने। गुरु नानक साहब जी का वचन पढ़ने हाँ, पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे, नाम भी होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। पशु खल खा के भी अमृत दे रहे हैं, पर बादशाह आखदे ने कि नाम तो टुटे हुए इंसान उन्हां दा जीवन पशुओं के नालों भी भैड़ा है। पशु फिर भी मनुख के नालों चंगे ने। ते बाबा कबीर से भी आखदे ने, कबीर साकत ते सूकर भला, राखे अच्छा गाओ,
कि साखत मनुख तो सूर भला है, चंगा है, साखत गंद पाउंदा है, पर घट्टो घट जो सूर है वो गंद की सफाई करता है। हुण ये है, जन्म करके महान नहीं होया जा सकता। मनुख महान बनता है विचारा करके, उच्ची सोच करके, श्रेष्ठ कर्मा करके। ते पातशाह आखदे ने कि समा है गुरु की मत लैण दा, ताकि ये कीमती जो मनुखा जीवन सानू मिलिया है, ये गुरु की मत लैके असीं इस नूं आनंदमई सुखमई बतीत कर सकीए, चंगे तरीके दे नाल इस जीवन नूं जिउ सकीए। देवी पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी बाणी अंदर फरमान करते हैं, गुरमिल चज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। गुरमिल, तू गुरु नूं मिल के जीवन जिउणा सिख। जीवन मिलिया है, पर जीवन जिउण की जिहड़ी समझ है वो गुरु तो मिलनी है। जिस तरह प्यारिओ, मनुख दे कोल कीमती तो कीमती चीज होवे, बाजार तो लैके आवे, पर उसनूं उस चीज नूं वरतना नहीं आ रहा, उसनूं चलाउणा नहीं आ रहा। हाँ जी, चलाउणा भी आ रहा है तो मनुख गलत तरीके दे नाल चला रहा है। हुण जिसनूं कोई चीज चलाउणी नहीं आ रही, उहदे वास्ते वो चीज बेकार है, जितनी मर्जी महंगी है। ते जे मनुख चलाउण दा यतन भी कर रहा उस चीज नूं, पर वो गलत तरीके दे नाल चला रहा है। जे गलत तरीके दे नाल असीं किसी भी चीज नूं चलावांगे, वो दुख का कारण बन सकती है। पर हाँ, जिहड़ी कंपनी वाले ने, जिन्हां ने मान लो कोई प्रेस है, फ्रिज है, या कोई भी ऐसी चीज है, उन्होंने इस चीज की किस तरह वरतों करनी है, उहदे नाल एक कापी दी जाती है कि भाई जी तेनों समझ नहीं हैगी, तो इस कापी के अंदर, इस बुक के अंदर सारी जानकारी दी हुई है। तू समझ के इस बुक को पढ़ के इस चीज की वरतों कर सकना है। इसी तरह ये मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया है, पर जे इस मनुखा जन्म का सानू पता नहीं कि इस मनुखा जन्म का लक्ष्य की है, प्रयोजन की है, मनुखा जन्म की मंजिल की है, कादे वास्ते ये जीवन मिलिया है, ते इस जीवन नूं किस तरीके दे नाल जिउणा है। ये बड़े अहम सवाल ने जो पहला अर्ज की सी कि सिद्धा ने यह बड़ा अहम सवाल सतगुरां तो पूछया जिंदगी का कि जीवन कादे वास्ते मिलिया है। ते बादशाह आखदे ने गुरु की मत लैण वास्ते, ताकि मत गुरु की कोल होवेगी, ये जीवन आनंदमई बन जाएगा। ते जे जीवन ते है पर गुरु की मत नहीं, पर वो अपने ही इस मनुखा जीवन तो परेशान होंदे ने, दुखी होंदे ने। क्यों? क्योंकि जन्म ते बड़ा कीमती है, पर इस जीवन को किस तरीके नाल जिउणा है, इस सतगुरां तो मत नहीं लई। ते मत तो बिना, गुरु की मत तो बिना ये जीवन मन की मत पिछे लग के अजाही बतीत जाता है। इस जिंदगी का असीं लाहा नहीं लै पाउंदे। जो अज दे श्लोक अंदर पातशाह वचन करते हैं, माणू कल्ले, माणू का अर्थ है मनुख, कल्ले रब ने मनुख नूं संसार विच भेजिया। माणू कल्ले, पर किसी मकसद वास्ते भेजिया, प्राप्ति वास्ते भेजिया। ते पातशाह कहते ने उठी चले, जिस मकसद वास्ते ये मनुखा जीवन प्राप्त होया सी, उस मकसद नूं प्राप्त करन तो बिना, उस लक्ष्य नूं पूरा करन तो बिना
उठी चले, संसार तो चला गया। इसनों बादशाह आखदे ने मानुख बिन बुझे बिरथा आया। मनुख आया तो सही इस जगत विच, पर समझिया नहीं, जीवन के मनोरथ नूं समझिया नहीं। जिस चीज का लाहा लेना सी उस लाहे बारी सोची नहीं इसनों प्राप्त हुई। मानुख बिन बुझे बिरथा आया कि जीवन मनोरथ बुझन तो बिना समझन तो बिना मनुख का इस जगत विच आया व्यर्थ चला गया। मानू कले उठी चले, पर बादशाह आखदे तू ते लाहा लैण वास्ते आया है। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित कु फकड़े सब मुकदी चली रह। पर सानू उस लाहे की समझ नहीं आई। असी सोचा कि शायद मनुख ने धन का लाहा लेना है, माया का लाहा लैण वास्ते आया है, राज भाग का लाहा लैण वास्ते आया है, पदार्थां नूं इकत्तर करन दा लाहा लैण वास्ते आया है। पर नहीं, वो लाहा कुछ होर है। जो मनुखा जिंदगी के अंदर असी लाहा लेना है वो कुछ होर है। जो सोहला साहिब की बाणी अंदर असी पढ़ते हाँ, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। वो लाहा लेना है कि जिस लाही दे नाल मेरा आउण वाला जिहड़ा समा है वो सुहेला बन सके, सोहना बन सके। जिसनों बादशाह होर बाणी अंदर आखदे ने, आयो सुनन पढ़न को बाणी। क्यों बाणी सुननी है, क्यों बाणी नूं पढ़ना है, क्यों नाम दे नाल जुड़ना है, ताकि ये जीवन का लाहा असी ले सकीए, लाहा ले सकीए। आयो सुनन पढ़न को बाणी, पर बादशाह आखदे ने नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। ही भाई तू आया ते लाहा लैण से इस जिंदगी का, ते इस जिंदगी का जो लाहा है वो है पूर्ण आनंद। कि जिंदगी अंदर पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकीए, ये लाहा है। हुण आनंद का अर्थ पूर्ण खिड़ा, पर आएगा किवें? गुरु की मत राही, प्रभु के नाम राही जिंदगी अंदर आनंद आएगा। आनंद शब्द इतना कीमती है, इतना प्यारा है आनंद शब्द, कि इस आनंद शब्द नूं मुख रखदिया होया गुरु अमरदास साहब जी ने आनंद साहब की बाणी उच्चारण की है। ये आनंद शब्द कितना कीमती होवेगा कि उस बाणी का मुख भाव ही आनंद है। आनंद के सरलेख हेठ गुरु अमरदास जी ने 40 पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने। हुण आनंद इन्ना कीमती है, तो जो उन्होंने 40 पौड़ियां पढ़ांगे तो हरेक पौड़ी के अंदर आनंद का जिक्र होगा। आनंद किवें मिलता है, आनंद की है, आनंद मिल जाए उस तो बाद की हुंदा है, जे आनंद किस तरीके दे नाल नहीं मिलता, आनंद विच किहड़ियां रुकावटां पैदा हो रही ने। ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने, विचारां ने, ये आनंद सिंह की बाणी पढ़ांगे तो समझ पैणगियां। ते फिर अखीर अंदर पातशाह सारिया गल्लां करके आखदे कि जे आनंद जिंदगी अंदर आ जाए तो फिर हुंदा की है? आनंद सुनो वड भागीओ सगल मनोरथ पूरे। ये है जिसकी जिंदगी अंदर आनंद है ना, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
फिर जे एक आनंद जिंदगी अंदर आ गया, फिर होर कोई कामना नहीं रहिंदी, होर कोई जिंदगी अंदर इच्छा नहीं रहिंदी, होर तमन्ना नहीं रहिंदी, होर कोई आस नहीं रहिंदी। ते बादशाह आखदे ने ये मिलदा कित्थों है, ये मिलदा कित्थों है? आनंद, आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, इहदी समझ गुरु तो पैंदी है। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल भी कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कह नानक एह आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। समझ गुरु तो पैंदी है, पर पातशाह कहते ने अंतर आत्मे अपनी विकारां नूं, अपनी जिहड़ी पाप की विरती है, किलविक विरती है, उसनूं खत्म करना पैंदा है। कर कृपा किलविक कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। यह है असल विच आनंद कि अपने अंदरों किलविक विरती नूं पासे करना, जिथों पाप पैदा हो रहा है, माड़ी सोच जिथों पैदा होती है। ते बादशाह आखदे ने यह है जिंदगी का कीमती सरमाया, जो मनुखा जन्म प्राप्त करके सी आनंद की प्राप्ति करनी है। फुल की मंजिल की है कि पूर्ण तौर पर खिड़ना, खिड़ना ही उसकी मंजिल है, खिड़ना ही उसकी मंजिल है। अक्सर मिलदिया होया एक दूजे नूं फुल दिता जाता है स्वागत वजों, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कारण की है? मठियाई भी दी जा सकती है, और कपड़े भी दिते जा सकते हैं, पर फुल क्यों? क्योंकि फुल लालच पैदा नहीं करता, फुल आप खिड़िया है। ते जिसनूं दिता जाता है ना, भावना ये होंदी है कि ये भी फुल वांग सदा खिड़िया रहे, ये भी फुल वांग सदा ही खिड़िया रहे, आनंद विच रहे, चढ़दी कला विच रहे। ते जे जिंदगी अंदर आनंद आ जाए, ते बादशाह आखदे ने दुख नाही सब सुख ही है रे। फिर बंदा दुख विच भी सुखी हुंदा है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, बुरा नहीं भाई भला ही है, भला ही भला है, सुख ही सुख है, चढ़दी कला ही चढ़दी कला है। हुण कमल दा फुल उते चिक्कड़ विच भी खिड़ना सिखदा है। कमल दा फुल चिक्कड़ विच खिड़दा है। इस करके बार बार बाणी दे अंदर उस कमल फुल की उदाहरण दी गई है। हुण ये थोड़ा कमल आखे कि मैनूं खिड़न वास्ते चंगी जगह चाहिए है, मैनूं चंगा घर चाहिए है, चंगा परिवार चाहिए है, चंगी थां चाहिए है, पर नहीं। देखो उस फुल की कमाल को चिक्कड़ विच भी खिड़िया होया है। हुण बादशाह आखदे ने जिसनूं आनंद विच रहण दी समझ आ गई, जुगत आ गई, जिसने मत गुरु साहब तो लै लई आनंद दी, उते घर विच भी, समाज विच भी, माया विच भी जितनी मर्जी निंदिया चुगली हो रही है, उन्हां विच भी खिड़ी जाएगा, उन्हां विच भी आनंद विच रहेगा, सुख विच रहेगा। क्योंकि पता है ना, जात आ गई है, समझ आ गई है। ते जे आनंद विच रहण दी समझ इस जिंदगी विच गुरु साहब तो नहीं प्राप्त की, फिर ते बंदा महिला विच रह के भी दुखी है, 36 प्रकार के भोजन खा के भी दुखी है, क्योंकि जिंदगी विच गुरु की मत नहीं लई, वो आनंद की समझ नहीं लई। पर जिहड़े लै लैंदे ने वो गरीबी विच भी आनंद विच हुंदे ने, चढ़दी कला विच हुंदे ने।
हुण इसनूं पातशाह आखदे ने कि प्राणी तू आया लाहा लै, तू लाहा लेना सी, पर किथे आनंद दा तू लाहा प्राप्त करना सी, पर तेरी जिंदगी ते चिंता विच गुजर रही है, परेशानियां विच गुजर रही है, ईर्खा नफरत विच गुजर रही है। ये जिंदगी इस करके नहीं मिली, ये कीमती जीवन इस करके नहीं मिलिया ते ना ही दोबारा मिलना है, ना ही दोबारा मिलना है, ते इन्हां चीज़ां वास्ते नहीं मिलिया। बादशाह दे तू लाहा लै जिंदगी दे हर एक पल दा, तू लाहा लै हर एक पल तेरा आनंद विच, अंदर दी सैध विच, अंदर दे सुकून विच तेरा बतीत होए। एक अंग्रेज लिखारी ने बड़ी कीमती गल लिखी, वो कहता है कि जदों संसार तो बाद असीं रब कोल जावांगे तो उसने सानू ये पूछना है कि भाई तेनू इन्नी सोहनी कुदरत विच भेजिया सी, संसार विच भेजिया सी, सारियां तो कीमती तेरे कोल जन्म सी, मनुखा जन्म, पर दस तू किन्ना तू आनंद माणिया है, किन्ना तू लाहा लिया है, किन्ना आनंद माणिया है। किन्ने ने रब ने ये पूछना है। तो उत्थे गया से सोहने संसार विच बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत विच गया से तू किन्ना आनंद मान के आया है, पर उन्हें नहीं पूछना तू किन्ना परेशानी विच जीवन बतीत किया। जिवें किसी जगह किसी घूमण वास्ते जाइए, वधिया थां होवे, वधिया कोई देश होवे, ते बाकी फिर परिवार दे जी आके पुछदे ने ना कि की कुछ वेखिया, किन्ना उत्थे आनंद माणिया, किन्ना रस लिया, ये पूछा जाता है। तो इसी तरह रब ने पूछना है, कीमती जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी अंदर किन्ना आनंद माणिया, किन्ना सुख माणिया, पर हाँ माणेगा वही जिस दे कोल गुरु की मत होवेगी। ये गुरु की मत राही जिंदगी अंदर आनंद आउंदा है। सतगुरु मत वेला, ये जो वेला सानू मिलिया है ये गुरु की मत का मिलिया है। ते गुरु की मत तो सखने पातशाह कहने ने, मनमुख भरमे सहसा होवे, अंतर चिंता नींद ना सोवे। मन के पीछे चलने वाले अंदर चिंता है, अंदर दुखी है, पर जिन्हां दे कोल गुरु की मत है ते बादशाह आखदे ने, सोए अचिंता जाग अचिंता, वो चिंता तो रहत हो जाते हैं। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वरतंता, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। मंत्र का अर्थ उपदेश, मेरे गुरु ने हुण मेरे अंदर उपदेश दृढ़ कर दिता है। इस करके हिरदे रूपी घर विच भी सुख है ते बाहर भी सुख है। जागदिया भी चिंता तो रहत हाँ, ते सुता होया चिंता तो रहत। सोए अचिंता जाग अचिंता, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। पर असल सुख की प्राप्ति हिरदे रूपी घर विचों होनी है, गुरु उपदेश नाल। जे अंदर सुख है, बंदा जिथे भी जाएगा उत्थे सुखी होएगा। जे अंदर सुख नहीं, इंसान किते भी चला जाए, उस स्वर्गा में भी चला जाए, उत्थे भी जाके दुखी होएगा। वो गुरु को भी आ जाए, रब के घर भी चला जाए, उत्थे भी दुखी होएगा, क्योंकि अंदर सुख नहीं हैगा। वो स्वर्ग में भी दुखी है, क्योंकि जिस मनुख का सुभाव है। इस करके गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि मानू घल्लै उठी चलै, कि रब ने संसार विच भेजिया, पर असी जिंदगी नूं समझण तो बिना, लाहा खट्टण तो बिना उठी चलै, इस संसार तो चले गए। ते पातशाह कहंदे ने, साध नाही ये वी ही गल है। हे भाई, मजा नहीं हैगा, रस नहीं हैगा,
तू इसी तरह ही चला गया। एक हीरे वर्गा जन्म कौडियां दे भाव बेचता, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, साध ना ही इवे है गल है भाई, ये गल नहीं फिर बनी। जिसनू बादशाह आखदे ने जिन्नी ना पायो प्रेम रस, कंत ना पायो साओ, सुंझे घर का पहुना जो आया तो जाओ। हुण जे प्राहुणा किसी सुंझे घर में चला जाए जिथे अगे जंदरा वजा होया है, ते जिवें प्राहुणा गया है उवें सुक्का वापस परतदा है, ना चाह ना पानी ना कुछ, क्योंकि घर विच ते जी नहीं। ते बादशाह ने भाई ये मनुखा शरीर तेनों भी प्राप्त होया, तू भी प्राहुणा बन के आया, पर जिवें आया से संसार में उवें चला गया। जन्म लैन लग्या रोए ते सारी जिंदगी रोंदिया व्यतीत करके चले गए। पर बादशाह आखदे ने जिन्नी ना पायो प्रेम रस, तू रब नाल ते प्रेम कीता ही नहीं। कंत ना पायो साओ, उहदे गुणां दा तू आनंद माणिया ही नहीं। बस तू भी उस प्राहुणे वांग है, आया ते सुक्का संसार तो चला गया। जिवें आया रोंदा होया उवें रोंदा होया संसार तो चला गया। पर बादशाह आखदे तू रोंदा आया से, पर गल तां बनदी तू हसदा जाता, हस के जांदे संसार चो। ते बादशाह कहंदे ने फिर समझदे कि मनुखा जन्म दा इसने लाहा हुण प्राप्त कर लिया है, सगल मनोरथ इसके पूरे हो गए ने। इस करके बादशाह आखदे ने कि मानू कल्लै उठी चलै, साध नाही इवी ही गल्लै है भाई। जिहड़े मनुखा जीवन दा मनोरथ नहीं समझदे, असल लाहा नूं नहीं समझदे, वो उन्हां दी जिंदगी अजाई संसार तो बतीत हो जाती है। गुरु साहब कृपा कर मनुखा जन्म अंदर गुरु की मत लैके ये मनुखा जीवन बतीत करिए, ताकि हो सकन ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, प्यार अदब सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।